कैसे हो रीजरो फैंस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रीजरो के सीजन 4 का एपिसोड 8। तुम्हें बता दूं इस एपिसोड को 9.9 की रेटिंग मिली है, इसलिए चलिए बिना किसी स्पॉइलर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबारू अपना इंट्रोडक्शन एमिलिया और बेट्रिस को दे रहा होता है, लेकिन वो दोनों उससे बोलते हैं कि उन्हें उसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। सुबारू थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तो तुम दोनों कह रही हो कि मैं तुम दोनों को पहले से ही जानता हूँ, शायद कई सालों से, लेकिन पता नहीं कैसे मैं तुम दोनों को भूल चुका हूँ। फिर सुबारू अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, बट आई मीन या मेरा हैंड डेफिनेटली ऐसा नहीं दिखता था, वो भी जब मैं कन्वीनियंस स्टोर से निकला था, दैट्स फॉर श्योर। एमिलिया उससे पूछती है, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? ये वक्त और प्रेस्टेला में क्या हुआ था, हमारे बारे में भी कुछ नहीं? सुबारू सब कुछ भूल चुका था और वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। सुबारू बोलता है, बट हे कम ऑन, मुझे पता है कि ये सब अपसेटिंग हो सकता है, बट जरा सोचो, मूवीज में जिन लोगों को टेम्पररी मेमोरी लॉस होता है ना, वो यूजुअली किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर रिवर्ट कर जाते हैं, फिर 2 घंटे के अंदर उन्हें सब याद आ जाता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? एमिलिया बोलती है, सॉरी बट मुझे समझ नहीं आया कि तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है कि तुम अभी भी सुबारू ही हो और इस बात से मुझे रिलीफ मिलता है। ये कहकर एमिलिया अपने दोनों हाथों से अपने गाल पर हल्का सा स्लैप करती है और बोलती है, सब लोग ऑलरेडी उदास है और इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से काफी ज्यादा बुरी है, इसलिए मुझे ऐसा सैड फेस नहीं बनाना चाहिए। सुबारू हंसते हुए बोलता है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी क्यूट लड़की इतनी ज्यादा अच्छी भी होगी। बेट्रिस सुबारू को बोलती है, एज यूजुअल तुम कितने ट्रबलसम कॉन्ट्रैक्टर हो। कॉन्ट्रैक्टर वर्ड सुन के सुबारू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तब बेट्रिस उसे समझाती है, ये इतनी परेशानी वाली सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ अपना पेशेंस ही लूज कर दूंगी, समझ गए? ये सुनकर सुबारू अपना फिर से इंट्रोडक्शन देने लगता है, आई एम द वन एंड ओनली सुबारू नात्सुकी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, बट मुझे लगता है कि शायद मैं तुम दोनों का फ्रेंड हूँ। मुझे पता है कि ये थोड़ा शेमलेस है, बट मुझे एक फेवर चाहिए, क्या तुम दोनों मुझे अपना नाम बता सकती हो? उसके बाद वो दोनों अपना नाम बता देती है और सीन चेंज हो जाता है। राम बोलती है, आखिर ये कैसा बेहुदा मजाक है बारसू? सुबारू बोलता है, वेट बारसू, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने मेरा नाम डिस्ट्रक्शन स्पेल से बदल दिया हो, तो तुम उस लड़की की बड़ी बहन हो जो उस बेड पर सो रही थी। मुझे पता है कि तुम अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हो, सॉरी ऐसी टाइमिंग के लिए, बट ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ऑलरेडी अपनी लिमिट पर हूँ। क्या तुम मेरे अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है वो तब के लिए सेव कर सकती हो जब मेरी मेमोरीज वापस आ जाए? राम बोलती है, जब तुम ऐसे बात करते हो ना तो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि तुमने सच में अपनी मेमोरीज लूज की है। इतने में शोला सुबारू के पास आती है और उससे बोलती है, हाय मास्टर, मैं हूँ शोला, एक तुम्हारी सर्वेंट, और मैं ही प्लेडेस वॉच टावर की कीपर भी हूँ। मास्टर नाम सुनकर ही सुबारू थोड़ा हेजिटेट करने लगता है। ये देखकर मिली बोलती है, आई स्वेयर वाओ व्हाट अ गाय, तुम्हें सच में प्रॉब्लम बनना बहुत पसंद है ना? सुबारू बोलता है, और तुम कौन हो? तुम्हारे फेस पर ये अनकंफर्टेबल और स्टिकली स्वेट स्माइल क्या है? मिली बोलती है, मुझे नहीं पता मेमोरी लॉस होने के साथ तुम अपना स्विंग टैलेंट भी भूल गए हो या नहीं, बट अगर नहीं भूले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे लिए एक और स्टफ टॉय बना दो। सुबारू बोलता है, ओह तो तुम्हें मेरे इस हिडन टैलेंट के बारे में भी पता है, फिर तो हम काफी क्लोज होंगे, तुम शायद लिटिल सिस्टर टाइप रोल में हो, बिल्कुल बेट्रिस की तरह। बेट्रिस तुरंत बोलती है, एक्चुअली ये लड़की असासिन है जिसने तुम्हें और बेटी को मारने की कोशिश की है। सुबारू शॉक होके बोलता है, ये मजाक था ना? इसके बाद एनेस्थीसिया अपने बारे में बोलती है, फिलहाल के लिए तुम मुझे एनेस्थीसिया ही बुलाओ, और ये है मेरा फ्रेंड जो कि अभी बोल नहीं पा रहा क्योंकि इसको अभी थोड़ा टाइम चाहिए चीजें समझने के लिए। सुबारू बोलता है, या आई गेस सो, ये सब अचानक हुआ है तो ऑब्वियसली सबके लिए शॉक ही होगा। एनेस्थीसिया बोलती है, मुझे लगता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी दिख रही है, स्पेशली उसकी करंट सिचुएशन को देखकर, लेकिन अगर तुम्हारी शॉकिंग कंडीशन ना होती तो मान लो मेरे पास भी एक शॉकिंग कन्फेशन था। तभी राम ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए बास्केट उठाते हुए बोलती है, वेल देन मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मिस एमिलिया, क्या मैं बारसू को पानी लेने भेज सकती हूँ? एमिलिया बोलती है, हाँ, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी लॉस है और वो अभी भी थका हुआ लग रहा है, शायद हमें उसे थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए। सुबारू बोलता है, इट्स ऑल गुड, मेरी बॉडी अभी भी फाइन है, मैं पानी ला सकता हूँ, राइट एमिलिया? सीन चेंज होता है और हमें सुबारू और राम साथ में दिखाई जाते हैं। राम बोलती है, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। सुबारू बोलता है, वेल क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, और वैसे भी मैं कभी भी दूसरों की फीलिंग्स को इतना सीरियसली कंसीडर करने वाला टाइप नहीं था। हम देखते हैं कि राम अचानक से रुककर बोलती है, बस करो बारसू, अपना गंदा नाटक बंद करो, मैं तुम्हें सबसे अलग यहाँ लेकर आई हूँ ना, इसलिए एक औरत को इतना एम्बैरेंस मत करो, ये तुम्हारी कोई और स्टूपिड ट्रिक है ना? मुझे पता है कि मिस एमिलिया सीक्रेट्स हाइड नहीं कर पाती, लेकिन कम से कम मुझे तो तुम बता सकते हो कि प्राइवेट में तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। सुबारू बोलता है, सॉरी डिसअपॉइंट करने के लिए, बट ये ना ही कोई प्लान
फन है, ना ही कोई एक्टिंग और ना ही कोई बैड जोक। राम बोलती है जिद करना और सब बर्डन अकेले उठाना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ड्रामा बंद करो और मुझे सब सच बताओ, तुम्हारे सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। सुबारू हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है एज टेम्पटिंग एज इट साउंड कि हम दोनों के बीच में एक लिटिल सीक्रेट हो। पर तभी राम उसका कॉलर पकड़कर उसको दीवार की तरफ धकेल देती है। सुबारू शौक में बोलता है आखिर तुम्हें अचानक से हुआ क्या है। राम बोलती है सब कुछ बताओ मुझे, अगर तुमने ये सब कंटिन्यू किया तो मैं क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। सुबारू बोलता है वाह तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, जैसे मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। राम चिल्लाते हुए बोलती है अभी के अभी सच बताओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज सब बताओ। अगर तुम भी सब कुछ भूल गए तो फिर मैं और राम को देखकर सुबारू के पास सॉरी बोलने के अलावा और कुछ नहीं बचता। सीन चेंज होता है और हम सबको ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। शोला बोलती है हे मास्टर हमारा मीट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सुबारू बोलता है गॉचा मैं लेकर आता हूँ। तभी राम धीरे से बोलती है तुम बस मिस एमिलिया और दूसरों को ही परेशान करोगे, जो अभी हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। जूलियस बोलता है मुझे माफ करना पहले के लिए, क्या अब बात करने का सही टाइम है। सुबारू बोलता है हाँ श्योर और शॉक देने के लिए सॉरी, मैं तुम्हें बस अभी सुनूंगा। जूलियस बोलता है मैं जूलियस यूक्लिस हूँ, मिस एनेस्थीसिया का फर्स्ट नाइट और बेसिकली तुम और मैं फ्रेंड्स हैं। सुबारू बोलता है ओह अच्छा नाइस टू नो यार, तुम ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल पा रहे हो। एमिलिया बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए, सबको पता है कि तुम और जूलियस बहुत अच्छे दोस्त हो। मिली बोलती है क्या ये नहीं है, हाँ वो दोनों हैं, लेकिन मिस्टर नाइट यहाँ कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं। राम बोलती है तो क्या ये मिस एनेस्थीसिया का आज सुबह से अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में है। जूलियस बोलता है एग्जैक्टली दैट मिस राम, हालांकि मुझे ये सब सुबारू की करंट कंडीशन पर बर्डन डालना अच्छा नहीं लग रहा। एनेस्थीसिया कहती है मुझे भी कंफ्यूजन बढ़ाना पसंद नहीं, लेकिन हमने जो ड्यून्स में साथ फाइट करते हुए जो बॉन्ड बनाया था उस पर बिलीव करते हुए मैं सच बताना चाहती हूँ। बीट्रिस बोलती है वेल यार डिक्लेरेशन काफी कंसर्निंग लग रही है। एनेस्थीसिया हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है तुम दोनों का बॉन्ड वाकई आइडियल है, ये देखकर काफी हर्ट वार्मिंग लगता है। मुझे भी उम्मीद थी कि एक दिन मैं एना के साथ ऐसा ही स्पेशल रिलेशनशिप बना पाऊंगी। एमिलिया बोलती है आप मिस एनेस्थीसिया के बारे में ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो कोई और पर्सन हो, तो क्या ये सच है कि आप। एनेस्थीसिया बोलती है यस, इस बॉडी में जो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही है वो एनेस्थीसिया ही नहीं है, वो अभी इस बॉडी के अंदर डीप स्लीप में है। फिलहाल मैं टेम्परेरी उसकी जगह ले रही हूँ, तो मुझे एकेडना बुला सकते हो। ये नाम सुनकर एमिलिया लिटरली शॉक हो जाती है। एनेस्थीसिया बोलती है लगता है नात्सुकी का रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे पता है कि इस नाम से काफी इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन प्लीज समझो मैं वो एकेडना नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। एमिलिया बोलती है ओह सॉरी अगर मेरा रिएक्शन हर्टफुल हो, मुझे लगता है कि मैं और सुबारू पास्ट में एकेडना नाम की किसी पर्सन से काफी बैडली टॉर्मेंटेड हुए हैं। सुबारू बोलता है तो हम बस किसी और एकेडना से मिल गए। हाँ वो वाली एकेडना तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करके गई है लगता है। एमिलिया बोलती है हाँ बिल्कुल एकेडना बहुत ट्रबलसम थी, अगर हम उससे कभी दोबारा मिले तो हम उसे ये जरूर बताना चाहेंगे। एनेस्थीसिया बोलती है आई होप तुम ऐसा ही करो, और जितना उसने मेरी रेपुटेशन डैमेज की है तो प्लीज मेरी तरफ से भी कुछ बोल देना। सुबारू बोलता है बट तुम सब यहाँ टावर पर लोगों की हेल्प करने आए थे ना, तो फिर। राम बोलती है जैसे कि हम टावर पहुंचे और ऊपर जाना स्टार्ट किया, तुम्हारी जो थोड़ी बहुत मेमोरीज बची थी वो अचानक गायब हो गई और हमें पता चला कि एनेस्थीसिया की कॉन्शियसनेस वॉइड में सो रही है। सुबारू बोलता है सो बेसिकली अभी किसी का भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा। एमिलिया बोलती है तुम जानते हो ना हमेशा सैडनेस में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा, हम सब अपने शोल्डर्स पर बहुत सारे लोगों की होप्स लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा, गिव अप का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बात मुझे किसी बहुत स्पेशल पर्सन ने सिखाई थी। सुबारू बोलता है एमिलिया ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, अपनी सारी मेमोरीज लॉस करके मैंने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन शायद मेरी पर्सपेक्टिव अब थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि इस पैथेटिक कंडीशन में फंसे होने के बावजूद मैं कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज लेकर आ जाऊं, ऐसे आइडियाज जो इस दुनिया के रूल्स से बंधे हुए ना हो। हम इस क्राइसिस को अपने चांस से बदल देंगे। एनेस्थीसिया बोलती है वेल कम से कम इतना तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारी आउटलुक काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एमिलिया बोलती है थैंक यू सुबारू, मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम अभी भी वही सुबारू हो। जूलियस बोलता है गॉड ग्रिफ, मेमोरी हो या ना हो तुम्हारी ये रेकलेस ब्रेवरी और हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ना देखने वाली आदत कभी नहीं बदलती, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी मेमोरीज कैसे गायब हो गई। सुबारू बोलता है प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। एमिलिया तुम लोगों ने मुझे कहाँ फाइंड किया मेरे उठने से पहले। एमिलिया बोलती है वेल हमें तुम थर्ड फ्लोर में आर्काइव में बेहोश मिले थे। बीट्रिस बोलती है उसके बाद हम तुम्हें वहाँ से उठाकर ग्रीन रूम में ले आए। एनेस्थीसिया बोलती है तो शायद आर्काइव के अंदर या उस जगह से रिलेटेड किसी चीज की वजह से ये हुआ हो। आफ्टर ऑल वो प्लेस बुक ऑफ डेड से भरा हुआ है। सुबारू बोलता है बुक ऑफ डेड, ये तो कोई ऐसी चीज लग रही है कि किसी टीनेज बॉय की एक्साइटमेंट ही इंस्टेंटली बढ़ा दे। जूलियस बोलता है बुक ऑफ द डेड किसी भी रीडर्स को उन जिंदगियों की मेमोरीज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस
करने देती है और पर्सनली मैं तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहूंगा। सुबारू बोलता है तो मतलब मैं उनमें से कोई बुक पढ़ रहा था और बेहोश हो गया, शायद उसी की वजह से मेरी मेमोरीज चली गई। जूलियस बोलता है हाँ ये इम्पॉसिबल नहीं है। सुबारू बोलता है तो फिर मैं आर्काइव में जाकर सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद हम वहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे। एमिलिया बोलती है लेकिन हम कल वाली इंसिडेंट को रिपीट भी होने नहीं देना चाहते, इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो हम करेंगे लेकिन तुम फिलहाल यहीं रहकर रेस्ट करोगे। और इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग एग्री हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें सुबारू अकेला वॉक करते हुए नजर आता है। सुबारू फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है डैम इट, इतना सब होने के बाद में मेरे पीयर प्रेशर के सामने मान गए, क्या मुझे अपना ओपिनियन देने का भी राइट नहीं है? तभी वो अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे जैसे यूजुअली इसेकाई एनिमे में दिखाया जाता है, लेकिन उसके सामने कुछ भी शो नहीं होता। सुबारू कंफ्यूज होकर बोलता है क्या ये कोई पैरेलल वर्ल्ड है? मुझे लगा था कि कम से कम मैं मैजिक तो यूज कर पाऊंगा। तभी उसे बीएट्रिस की बात याद आती है जो उससे बोलती है तुम परमानेंटली मैजिक यूज करने की एबिलिटी लूज कर चुके हो। तुमने बिगिनर मैजिक का ओवर यूज किया जबकि तुम्हें मना किया गया था और इस वजह से तुम्हारा गेट कम्प्लीटली ब्रेक हो गया है। ये सब याद आते ही सुबारू फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कैसा लूजर बिगिनर लेवल मैजिक यूज करके अपना गेट तोड़ देता है। उसके बाद वो अपना विप निकालता है लेकिन वो उसे प्रॉपर्ली यूज भी नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग तक को भी भूल चुका होता है। सुबारू धीरे से बोलता है मुझे कम से कम अपनी लाइफ की डायरी तो मेंटेन करनी चाहिए थी, वो भी इस वक्त के लिए क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हो गया हूँ। वो आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है, टावर की एक ह्यूज और इनक्रेडिबल स्टेयर्स पर। सुबारू उन स्टेयर्स को देखकर सोच ही रहा होता है लेकिन इतने में अचानक से कोई उसको पीछे से धक्का दे देता है। सुबारू इतनी ऊंचाई से गिर के मर जाता है और उसी वक्त उसका रिटर्न बाय डेथ एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही सेकंड सुबारू वहीं हमें फिर से दिखाया जाता है जहां वो एपिसोड की शुरुआत में था। एमिलिया बोलती है अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गई थी। और फिर हमें वही सारी कन्वर्सेशन फिर से दोबारा देखने को मिलती है। सुबारू शॉक होके बोलता है क्या ये कोई ड्रीम है? वो एमिलिया और बीएट्रिस को बताता है कि वो आर्काइव में फिर से बेहोश हो गया था। एमिलिया कंफ्यूज होके बोलती है क्या मतलब फिर से? सुबारू बोलता है नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे उसके अंदर वापस जाने से रोक दिया था इसलिए मैं गया ही नहीं। लेकिन एमिलिया और बीएट्रिस दोनों ही समझ नहीं पा रहे होते कि सुबारू एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बीएट्रिस बोलती है सुबारू मैं चाहती हूँ कि तुम बेटी को डिटेल में एक्सप्लेन करो कि तुम यहाँ कैसे आए। सुबारू बोलता है ओके, जैसे मैंने पहले कहा था जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरी मेमोरीज गायब हो चुकी है। बीएट्रिस उसे तुरंत रोकते हुए बोलती है रुको रुको, क्या मतलब मेमोरीज? सुबारू कंफ्यूज होकर बोलता है हाँ मैं तुम्हें ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तभी उसे सडनली रियलाइज होता है और वो शॉक में तुरंत बोलता है मैं ये कन्वर्सेशन पहले भी कर चुका हूँ, क्या वो पहले प्रोफेटिक ड्रीम था? सुबारू सीरियस होकर बोलता है मुझे चाहिए कि तुम दोनों काम रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और बोलता है मुझे पता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो बिलीव करना मुश्किल है, बट लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज लूज कर चुका हूँ, सो या दैट सक्स। ये सुनकर एमिलिया पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा वाला एक्सप्रेशन के साथ रिएक्ट करती है और बीएट्रिस भी उसे पहले की तरह ट्रबलसम कॉन्ट्रैक्टर बोलती है। लेकिन इन कन्वर्सेशन के बीच सुबारू को एक और बात रियलाइज होती है, मेरे ड्रीम में भी किसी को किसी के बारे में नहीं पता था। सुबारू नात्सुकी ने उन्हें कभी इस पावर के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन क्यों? आखिर तुम सोच क्या रहे थे सुबारू नात्सुकी? इसके बाद हमें फिर से वही सारे इवेंट्स और कन्वर्सेशन देखने को मिलते हैं जो कि पहले दिखाए गए थे, लेकिन इस बार सबके जाने के बाद शोला सुबारू के पास आके बोलती है मास्टर आपका फेस बहुत स्कैरी लग रहा है, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तभी मिली शोला के बालों को खींचती है जिससे शोला तुरंत रिएक्ट करती है, ये तुमने किसके लिए किया है ब्रैट नंबर 2? मिली वेल मैं नहीं चाहती थी कि एमिलिया और बीएट्रिस मुझ पर गुस्सा करें क्योंकि मैं तुम्हें लीश पर कंट्रोल नहीं कर पाई। शोला कहती है मैन तुम मुझे सीरियसली इरिटेट करती हो, मास्टर आपको इससे कुछ कहना चाहिए। सुबारू हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है नाइस सेव, थैंक्स मिली। वैसे किसी असासिन को थैंक्स बोलना काफी वियर्ड लग रहा है। ये सुनकर शोला रोते रोते भागते हुए बोलती है मास्टर यू जर्क। मिली फिर से सुबारू की तरफ देखकर बोलती है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है सुबारू? सुबारू बोलता है अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्या मैंने कोई इंपॉर्टेंट प्रॉमिस किया था या कुछ? अगर किया था तो कल वाला मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता था कि मैंने खुद कोई इस मेस में डाल दिया? मिली बोलती है या कल वाले तुम वाकई केयरलेस थे, इस बात पर तो मैं फुल्ली एग्री करती हूँ। मिली के जाने के बाद सुबारू खुद से बोलता है राइट देन, मुझे बस ये पता लगाना है कि मैं उस ड्रीम से क्यों जागा और उस पॉइंट के बाद क्या हुआ। सीन चेंज होता है और हमें सुबारू फिर से उसी जगह दिखाई देता है जहाँ उसकी डेथ हुई थी। इस बार वो पीछे मुड़कर भी देखता है लेकिन इस बार कोई भी नजर वहाँ नहीं आता। सुबारू बोलता है एक ऐसे फ्यूचर से डरने का कोई पॉइंट नहीं है जो कभी फिक्स नहीं है, दैट्स इट। मैं उन सबको अपने प्रोफेटिक ड्रीम के बारे में सब बता दूंगा। अगर मैं समझ पाया कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है तो ये पावरफुल एसेट बन सकता है। वो आगे बढ़ता है और उसे एनेस्थीसिया की आवाज सुनाई देती है। मुझे चिंता हो रही है, नात्सुकी को और ज्यादा साथ रखना क्या डेंजरस नहीं होगा? राम बोलती है मुझे नहीं लगता कि आप 1200 की सेफ्टी को लेके कंसर्न है जितना इस बात को लेकर कि इस कंडीशन में वो हमें स्लो डाउन करेगा, और अगर यही बात है
है तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ। एमिलिया बोलती है राम अब तुम भी सुबारू के बारे में ऐसी बात कर रही हो? राम मैं बस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बता रही हूँ। जूलियस बोलता है मिस एमिलिया वो लोग बस मिशन की सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सुबारू पर रिलाय होना बहुत ही परेशानी भरा हो सकता है। बीट्रिस बोलती है तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम भी उनकी बातों से सीक्रेटली एग्री कर रहे हो। और बस इतना सुनते ही सुबारू पैनिक में भागने लगता है और बोलता है मैंने डिसाइड किया था कि मैं उन्हें सब बता दूंगा और उनके तुरंत बाद मुझे ये सब सुनना पड़ा। जिस तरह वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो मेरी ड्रीम वाली बात पर भी बिलीव करेंगे। सुबारू फिर से उसी जगह पर खड़ा होता है और उसे फिर से अचानक से कोई धक्का दे देता है और इस बार वो बहुत ही ब्रूटली स्टेयर से टकराते हुए नीचे गिरता है। उसकी बॉडी हर स्टेप से टकराते हुए जमीन की तरफ गिरती है और उसकी डेथ के बाद हमें फिर से एक टाइम लूप दिखाया जाता है। इस बार सुबारू उठता है तो वो कम्प्लीटली पैनिक में होता है। एमिलिया उसकी बैक को हल्के से टच करती है लेकिन उस टच से सुबारू को वही पुश याद आ जाता है जिससे वो और ज्यादा डर जाता है और बीट्रिस के फेस पर वो अपना हाथ मार के वहाँ से भाग जाता है। सुबारू सीधा टेस्ट एरिया की तरफ दौड़ता है जहाँ उसकी मुलाकात रेड से होती है। रेड इरिटेट होकर बोलता है आखिर तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो सुबारू का फेस देखकर बोलता है वो कम ऑन ब्रो तुम रो तो नहीं रहे? क्या नीचे अपने बडीज के साथ तुम्हारी फाइट हो गई है या कुछ? क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम आर्ग्यूमेंट हार गए? ये बोलते ही रेड अपनी चॉपस्टिक सुबारू के स्टमक में बहुत डीपली घुसा देता है। रेड बोलता है व्हाट द हेल मेक यू थिंक कि तुम अपनी प्रॉब्लम यहाँ लेकर आ सकते हो और ऊपर से अपने टाइनी लिटिल लेग्स लेकर मेरे पास भागते हुए आ गए? ये कैसा जोक है? हाँ तुमने खुद उन लोगों को चूज किया है जिनके साथ तुम यहाँ फंसे हो या फिर तुम्हें बस मरने का शौक है? ये बोलकर रेड उसे जोर से किक मारता है और सुबारू फिर से स्टेयर्स की तरफ जा गिरता है। वो बुरी तरह इंजर्ड स्टेट में सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे गिरता है। सुबारू रोते हुए बोलता है दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ टाइम बाद उसे अपनी फैमिली तक याद आती है। वो बोलता है बस कुछ घंटे पहले ही मैं अपने डैड और मॉम के साथ था और फिर उसे अपनी मदर की आवाज आती है जिससे वो जाते हुए बोलती है टेक केयर। ये याद करते ही सुबारू टूट चुकी आवाज में बोलता है मेरा मग वॉश करने का भी मन नहीं हुआ था और मैं बिना कुछ कहे घर से निकल गया। मुझे मॉम को बोलना चाहिए था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं कितना बड़ा स्क्रू अप हूँ, मैं कभी भी उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाया, डिशेस तक साफ नहीं कर पाया और अब मैं मर जाऊंगा। उसे अपनी ये आवाज सुनाई देती है जो कि हंस रही होती है। सुबारू बोलता है मत हंसो, मेरे ऊपर मत हंसो, हिम्मत भी मत करना मुझ पर हंसने की, स्टॉप इट। तभी हमें स्टेयर्स पर विच ऑफ एनवी दिखाई देती है जो कि बार बार बोल रही है आइश्तेरू आइश्तेरू। वो अपने अनसीन हैंड सुबारू के हर्ट के पास ले जाती है और उन्हें जेंटली सहलाती है। सुबारू इतना ज्यादा मेंटली ब्रेक हो चुका होता है कि वो खुद ही बोलता है प्लीज मुझे जल्दी मार दो। लेकिन उसी वक्त एमिलिया वहाँ पहुँच जाती है। वो सुबारू को संभाल कर फिर से हीलिंग रूम ले जाती है जहाँ राम उसकी हालत देखकर बोलती है रैम इससे कहीं बेटर डिजर्व करती है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एमिलिया उससे कहती है सुबारू बस यहीं रहकर रेस्ट करो ओके। बीट्रिस सुबारू से बोलती है बेटी इस सिचुएशन का कोई भी रेमेडी जरूर ढूंढेगी, मैं चुप बैठकर तुम्हें यहाँ अकेले डर के साथ सफर करने नहीं दूंगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबारू स्टेयर से नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो अंदर ही अंदर बोलता है ये 2 बार हो चुका है और मैं 2 बार मर चुका हूँ। जैसे ही मैं उस फॉल के बाद मरा मैं फिर से उस रूम में वापस आ गया और वही फिर से सेम टाइम स्पैन रिपीट होने लगा। ये कोई प्रोपेटिक डीन नहीं है, ये रिटन बाय डेथ है। अगर ऐसा है तो मैं किसी से खुद को मरवा देता हूँ। जैसे ही सुबारू टावर से बाहर जाता है शोला के अंदर का मोस्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये था एपिसोड 8। होपफुली तुम लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखना मत भूलना। ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।